हम लोग वार्ता करेंगे। हम लोग लाठी भी नहीं मारे हैं, हम लोग और यहाँ पर महिलाओं के ऊपर भी जो लाठियाचार्ज की जा रही है। हम तो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ लाठीचार्ज करना बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुई है हल्की फुल्की, मान लीजिए जहाँ पे थोड़ा एकदम बैरिकेटिंग को तोड़ करके पुलिस को धक्का दीजिएगा तो थोड़ी मोड़ी है, लेकिन कल पहली दफा मैं देखा हूँ पुलिस प्रशासन लाठी खाया, लेकिन उन्होंने लाठी नहीं मारी। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। 2 दिनों तक, कल और आज, सदन रांची से लेकर दिल्ली तक, झारखंड विधानसभा से लेकर दिल्ली के सदन तक झारखंड के छात्रों के आंदोलन की चर्चा ही सिर्फ नहीं हुई बल्कि प्रदर्शन में। कल झारखंड के छात्रों ने विधानसभा घेराव किया। उनका विधानसभा घेराव, विधानसभा के गेट नंबर 1 तक छात्र पहुंच गए। तो वहीं आज दिल्ली के सदन में भाजपा विधायकों ने, एनडीए सांसदों ने जो है सदन में मार्च किया कि झारखंड के छात्रों पर राहुल गांधी की चुप्पी क्यों है, विपक्ष के नेताओं की चुप्पी क्यों है, जो दिल्ली में सीना चीर रहे थे, छाती अपना पीट रहे थे, वो झारखंड के छात्रों पर उनकी चुप्पी क्यों है। इन सवालों के साथ दिल्ली के सदन पर एनडीए सांसदों का मार्च हुआ, प्रदर्शन हुआ। अब जब इतना कुछ हुआ तो अब तो यह मानना होगा आपको भी कि झारखंड के छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है वो सफल है, और झारखंड के छात्रों का आंदोलन का ही असर है कि मुख्यमंत्री आवास हो, विधानसभा हो, तमाम जो ऐसे स्थान है उनकी सुरक्षाएं बढ़ा दी गई। कल दिन भर सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद नहीं रहे। आज एक दिन पूर्व जो है सदन की कार्रवाई, झारखंड विधानसभा की कार्रवाई समाप्त करनी पड़ी, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। हालांकि पूर्व से यह तय था कि 6 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक सदन की कार्रवाई चलेगी, लेकिन एक दिन पूर्व ही सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सदन के अंदर भी अवरोध हो रहे थे, सदन चलने नहीं दिया जा रहा था। सदन कल जो है पूरे दिन विपक्ष अनुपस्थित रहा, इसकी कहानी अलग है। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं छात्रों के इस आंदोलन। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सवाल उठा रही है, लेकिन छात्रों का सिर्फ इतना में ही सफल नहीं होता आंदोलन, बल्कि छात्रों ने इतना कर दिया है कि सत्ता पक्ष के भी विधायकों के मत झारखंड के छात्रों के आंदोलन को लेकर अलग अलग। कई विधायक यह कह रहे हैं कि छात्रों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक इसमें शामिल है कि लाठीचार्ज नहीं करना था, जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ, जिन छात्रों को पीटा गया वो गलत हुआ। प्रशासन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि छात्र अनुशासित तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे थे। तो वो वही कांग्रेस के भी कई विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली और झारखंड के छात्रों में अंतर है, झारखंड के छात्रों को पीटा नहीं जाना चाहिए था। वही कई ऐसे विधायक है वो कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से लाठियां बरसी ही नहीं गई, जबकि द भारत मित्र गवाह है कि बरसा ही नहीं गई, बल्कि जानवरों को पीटने वाले लाठियों से छात्रों को पीटा गया। पुरुष पुलिसों ने महिलाओं को, छात्राएं को, लड़कियों को पीटा है। द भारत मित्र इसका गवाह है। उनके द भारत मित्र के चैनल पे वो तमाम वीडियोस हैं जिसको आप नकार नहीं सकते। राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुई है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए छात्रों को। देश के किसी भी हिस्से में अनुशासित ढंग से अगर कोई छात्र प्रदर्शन कर रहा है तो उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं। लेकिन उसी पार्टी के विधायक, झारखंड कांग्रेस के विधायक, सरकार की चापलूसी करने में इतने फंसे हुए, चापलूसी में इतने व्यस्त हैं कि अपने नेता के बयान को भी दरकिनार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि झारखंड के छात्रों पर लाठियां नहीं बरसाएंगी। तो कई विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने सीमाओं का उल्लंघन किया, लेकिन द भारत मित्र पूछना चाहेगा कि वो सीमा, वो
का उल्लंघन क्या कांग्रेस ने कुछ वक्त पहले, 1 महीने पहले नहीं किया था? जब विधानसभा का चुनाव था तो उसी विधानसभा के परिसर के अंदर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। नेता और कार्यकर्ताओं ने किया था, विधायकों ने नहीं किया था। वो जगह विधायकों के लिए, विधायकी के लिए, विधायक अक्सर वहां पर जो है प्रदर्शन करते हैं, समझ में आता है। लेकिन पहली दफा झारखंड के इतिहास में ऐसी तस्वीर दिखी जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है विधानसभा परिसर पर प्रदर्शन हुआ। वो गलत नहीं था। छात्र विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए तो छात्रों ने सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। जैसे मानो वो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो और वो पाकिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान आ रहे, मानो वो बॉर्डर की जो सीमा है उसे छात्रों ने पार कर दिया। इसीलिए छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता पूर्वक लाठियां भांजी गई। ये छात्रों का विजय है, ये छात्रों का शुरुआती विजय ही है कि सरकार और सिस्टम दोनों छात्रों के आंदोलन से डर गई। अब छात्रों के इस आंदोलन में एक सवाल और उठ रहे हैं कि छात्रों का सिर्फ आंदोलन नहीं था, छात्रों का सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि इस प्रोटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जेल कैंप के नेता भी शामिल थे और उन्हीं नेताओं ने छात्रों को उकसाया और उन्हीं नेताओं और कार्यकर्ताओं, पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जो है विधानसभा परिसर तक जो है कुछ किया था। ये सवाल उठे। लेकिन झारखंड के इतिहास में, 26 वर्षों के इतिहास में क्या किसी ने भी इतना बड़ा आंदोलन देखा था जिसका नेतृत्व करता कोई नहीं था? छात्र थे। जो छात्र सिस्टम के मारे हुए हैं वही छात्र इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस आंदोलन का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, इसलिए उस नाते वो उसके कार्यकर्ता थे। हमारे भी स्क्रीन में रिकॉर्ड हुए हैं बीजेपी के नेता, जेल कैंप के नेता, आजसू के नेता, हमारे भी स्क्रीन में रिकॉर्ड हुए। अब वो कहते हैं कि हाँ उन्होंने वो शामिल हुए थे क्योंकि वो छात्रों के आंदोलन के साथ है, छात्रों के साथ है पार्टी, इसलिए उनके कार्यकर्ता थे। लेकिन इस आंदोलन में कांग्रेस भी जो है छात्रों के साथ, लेकिन क्या वो साथ सिर्फ मंच तक था, आंदोलन के मंच तक था? जब सड़कों पर प्रोटेस्ट होगा तब कांग्रेस साथ नहीं देगी, क्योंकि कल तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता नहीं दिखे। जो राहुल गांधी कहते थे कि छात्रों के साथ पार्टी सड़क से लेकर सदन तक खड़ी है, वही उसी पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड में फुस नजर आए। जब छात्र सड़कों पर उतरे तो कांग्रेस नजर नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि कहीं सत्ता उनके हाथ से ना निकल जाए। तो जो सत्ता की मलाई जो जिनको मिल रही, कि ऐसा ना हो कि जो मलाई थोड़ी बहुत भी मिल रही वो दूर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाराज ना हो, और यही कारण है कि एक तरफ राहुल गांधी जहां इसे जो है गलत बता रहे, इस लाठीचार्ज को गलत बता रहे हैं कि लाठीचार्ज का वो विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड कांग्रेस के नेता सत्ता के लालच में इसे, कोई नेता इसे लाठीचार्ज ही नहीं बता रहा तो कोई कह रहा है कि छात्रों ने सीमा जो है बॉर्डर लाइन जो है पार कर दिया था, इसीलिए लाठीचार्ज। तो ये सत्ता है बोस, और इस सत्ता में हर पार्टी, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि हर पार्टी जो है सत्ता के लोभ में ही कभी समर्थन करती है तो कभी विरोध करता है। लेकिन इस बीच छात्रों का आंदोलन जिंदा है, और छात्रों का आंदोलन सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि कईयों को खामोश किए हुए, और मजबूती के साथ झारखंड के छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, जोहार।